हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। किस किस क्वांटिटी के क्या क्या यूनिट्स होते हैं। जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो पावर का होता है वॉट, एम्पियर किसका यूनिट होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है। ये सब के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेनली 4 टाइप्स के यूनिट होते हैं। पहला है FPS यूनिट। पहला है FPS यूनिट, जिसको बोलते हैं फुट पाउंड एंड सेकेंड। फुट पाउंड एंड सेकेंड, ये सिस्टम ऑफ यूनिट किसने लाया था? ब्रिटिशर्स ने। फुट पाउंड और सेकेंड यूनिट किसके द्वारा लाया गया था? ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी कि अंग्रेजों की ये पद्धति थी। दूसरा यूनिट है CGS सिस्टम, यानी कि सेंटीग्राम सेकेंड, CGS सिस्टम। लेकिन चलिए आपको आगे बताएंगे। MKS सिस्टम, ये हो गया मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। और चौथा है SI, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मेनली 4 तरह के हो गए: फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब अगर बात करें CGS यूनिट के बारे में, तो कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसका डिराइव्ड में CGS यूनिट होता है। जैसे ये फोर्स का जो CGS यूनिट होता है वो होता है डायन, और इसका SI यूनिट होता है न्यूटन। और वर्क का जैसे हो गया, वर्क का होता है CGS यूनिट अर्ग, और SI यूनिट होता है जूल। आपको आगे भी बताएंगे, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं कि कितने तरह के यूनिट्स से मतलब डिराइव कर सकते हैं, उससे हम लोग निकाल सकते हैं अलग अलग यूनिट्स को। तो पहला तो है मास, यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है उसको हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, यानी कि उसका ऐसा यूनिट होता है kg। लेंथ, लंबाई का हो गया मीटर, और इसको मापते हैं मीटर में। और इसका सिंबल होता है m। किलोग्राम का सिंबल क्या होता है? kg। टाइम, यानी कि समय का यूनिट हो गया सेकेंड। मिनट या आवर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? सेकेंड। यही होता है इसका SI यूनिट। टेम्परेचर, यानी कि तापमान का क्या होता है ऐसा यूनिट? केल्विन। डिग्री सेल्सियस नहीं बोलना है, क्या है? केल्विन। और इसका जो सिंबल है वो है K। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट से उन्हीं के नाम पर रख दिया गया एम्पियर यूनिट। तो एम्पियर का A ले लीजिए, वही है सिंबल। तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है SI यूनिट और सिंबल है A। एक होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता। इसका जो यूनिट होता है वो है कैंडेला, और इसको लिखते हैं, इसका सिंबल होता है स्मॉल cd। एंड लास्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है इसका यूनिट होता है मोल। और इसको E हटा दीजिए, E हटा देंगे तो MOL, यही हो जाएगा इसका सिंबल। तो टोटल कितना होगा? 7। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास का हो गया सिंबल kg, लेंथ का, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, सिंबल kg, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, सिंबल मीटर, m। टाइम का SI यूनिट सेकेंड एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल s। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, और इसका जो सिंबल है वो है K। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, और सिंबल हो गया A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट कैंडेला, और इसका सिंबल हो गया CD। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल हो गया SI यूनिट, और मोल MOL, ये हो गया सिंबल। यहाँ तक अब आप लोग जान चुके हो। अब चलते हैं आगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट आपको जान लेना है। सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया, वो पिछला था फंडामेंटल यूनिट। तो एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। जो आप किसी पेपर वगैरह पे बनाते हो, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब। और इसके जैसे ये है सर्कल या फिर ट्रायंगल, तो ये जो एंगल है ये कहलाता है प्लेन एंगल। या फिर ये सेंटर से कोई 2 खींच दीजिए रेडियस, और इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? प्लेन एंगल।
और इसको किस में मापते हैं, रेडियन में। किस में मापते हैं, रेडियन में। और इसका जो ये सिंबल है RAD, ये है रेडियन सिंबल। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ये है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का जो ये सिंबल होता है SR, इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए जानते हैं फिगर के माध्यम से। ये हो गया सर्कल, और सर्कल के साथ जुड़ा हुआ है क्या, ये दो एंगल्स के साथ ये वाला जो एंगल, इसी को बोलते हैं रेडियन। एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, जैसे आप कोई गेंद बॉल ले लो और इससे जब ये एंगल बनाएगा, इस तरीके से जो एंगल बनेगा, इसी को क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन, जिसको किससे डिनोट करते हैं, SR से। ओके, नेक्स्ट। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपको जानना है क्या, इसका यूनिट होता क्या है आगे, और ये आता कहाँ से है। तो फोर्स जो होता है इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। अब फोर्स को कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का यूनिट हो गया kg, एक्सीलरेशन का क्या हो गया, एक्सीलरेशन होता है, ये जो एक्सीलरेशन होता है ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, फोर्स का ऐसा यूनिट। और इसको kg मीटर पर सेकेंड के बदले न्यूटन भी लिख सकते हैं। ऐसे ही वर्क, वर्क क्या होता है, F इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको आगे बताते हैं। वर्क का क्या हो गया, जूल, क्योंकि जूल साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे जूल हो गया। और हाँ, एक बात और याद रखनी है, फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन, जबकि इसका CGS यूनिट है वो होता है डायन, DYNE, डायन। वर्क का जूल होता है और इसका CGS यूनिट होता है अर्क, ERG, अर्क। पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलम्ब। और एक इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं, 1e पे पावर माइनस, माइनस चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन के पास, इसलिए। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये तो हो गया माइनस में अगर इलेक्ट्रॉन है तो, लेकिन अगर प्रोटॉन है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो माइनस एंड प्लस दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 0। और इसलिए जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एक चीज़ तो बताया नहीं आगे हम, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव, इसका क्या मान होता है, वोल्ट होता है ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, विद्युत क्षमता, इसका होता है फैराड, क्योंकि फैराडे ने इनको खोजा था इसलिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W से। फैराड जो है इसको F से डिनोट करते हैं, वोल्ट को V से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब इसको हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और kg होता है मास का, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है न्यूटन ऐसा यूनिट फोर्स का। इम्पल्स हो गया फोर्स इंटू टाइम, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन भी बोल सकते हैं, तो न्यूटन और टाइम का सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। स्ट्रेस और प्रेशर सेम ही होता है, लगभग क्या सेम ही होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का हो गया न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। जब मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर +2 है वो बन जाएगा -2, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। प्रेशर का SI यूनिट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब आप तो पढ़े हो ना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स जो होता है वो मास m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग अगर देखें, ये फोर्स जो होता है वो क्या होता है, G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। आखिर ये आया कहाँ से, ये मान लीजिए अर्थ है, ये हो गया मून, अर्थ सन, ऐसा भी ले सकते हो। तो अर्थ जो है ये मून के ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स
और ये मून जो है वो अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगाया ये इसका वैल्यू आपको जानना है। तो ये क्या है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 के। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m2 के। और फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। इसके दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के जो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताए तो फोर्स जो होता है वो 1/r² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि r का मान बढ़ाएंगे तो f का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन 1/r का मान बढ़ाएंगे तो 1/r² का मान बढ़ाएंगे तो f का मान बढ़ेगा। ऐसे ही m1 का मान बढ़ाएंगे तो f का मान बढ़ेगा, m2 का मान बढ़ाएंगे f का मान बढ़ेगा और दोनों में से किसी का भी घटाएंगे तो f का मान घटेगा। और इसलिए ये f जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, m1 × m2/r², इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको बोलते हैं g, m1 m2/r²। और यही g का मान निकालना था तो r किधर चल जाएगा, f की तरफ। और यहाँ से क्या आएगा, f(r²/m1 m2)। f क्या है, न्यूटन, r² क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, और kg × kg क्या बन गया, kg²। और जब ये ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और यहीं से आ गया क्या, ये चीज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बता चुके हैं, जिसका यूनिट होता है जूल, या फिर बोल सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया वर्क का यूनिट। एनर्जी, जितने तरह का भी एनर्जी होता है उस सब का यूनिट सेम होता है क्योंकि वो सारे वर्क होते हैं ना। अब किसी भी काम को करने जाओगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वर्क का जो यूनिट होगा वही एनर्जी का भी यूनिट होगा। अब है पावर। पावर क्या होता है, आप कितने देर में किसी काम को करते हो, दैट इज कॉल्ड पावर, वही आपकी क्षमता होगी। तो वर्क पर यूनिट टाइम, यही क्या हो जाएगा, पावर। वर्क का क्या होता है, जूल, और टाइम का होता है सेकेंड। तो जूल बाय सेकेंड भी बोल सकते हो या फिर वाट भी बोल सकते हैं हम लोग, किसका, तो पावर का यूनिट। अब है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, ये होता है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स का हो गया न्यूटन और लेंथ का हो गया मीटर, और जब ये मीटर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा क्या, मीटर पर मीटर में चेंज हो जाएगा। थ्रस्ट क्या होता है, ये भी एक तरह का फोर्स है। जब कोई हवाई जहाज उड़ रहा होता है तो ये क्या होता है, ये इस तरफ की तरफ फोर्स लगाता है, इस तरफ क्या लगाता है, ये फोर्स लगाता है, और इसी का नाम क्या होता है, थ्रस्ट। थ्रस्ट जो होता है वो सिर्फ पुश करता है, पुल नहीं करता है, खींचता नहीं है। जबकि फोर्स जो है वो पुलिंग भी हो सकता है या फिर पुशिंग भी हो सकता है, ठेल भी सकते हो या फिर खींच भी सकते हो। लेकिन थ्रस्ट ऑलवेज पुशिंग फोर्स। तो फोर्स है ना, न्यूटन होता है। टेंशन, अब कोई भी रस्सी है, अब कोई आदमी इधर से खींच रहा है, कोई आदमी इधर से खींच रहा है, इसके ऊपर क्या है, टेंशन लगा हुआ है। इसकी तरफ मान लो ये ज़्यादा बल से खींच रहा है, ये कम बल से खींच रहा है, तो इसके ऊपर क्या है, टेंशन लगा हुआ है ना, इसी को क्या बोलते हैं, टेंशन। और ये क्या है, फोर्स के बराबर होता है, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन में चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। यानी कि आप कोई भी रेक्टेंगल ले लो तो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये क्या, इसका डायमेंशन है। अब मान लो L से क्या बन गया, ये 2L बन गया, और B से क्या बन गया, B बन गया, सॉरी B/2 बन गया। तभी क्या हुआ, इसके जो डायमेंशन में ये तो चेंज हुआ ना। तो लेंथ चेंज इन डायमेंशन, मान लो ये मीटर स्क्वायर या फिर मीटर मान लो, तो मीटर स्क्वायर मान लो। डायमेंशन अगर वही लोगे, एरिया बाय एरिया करोगे तो मीटर बाय मीटर, मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर कैंसिल कर देगा। और इस तरह से नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, अब मान लो कोई घड़ी है और ये आवर का हैंड है,
या मिनट हैंड है और वो कुछ देर के बाद कहाँ आ जाती है, यहाँ पर 3 के ऊपर 12 पर थी और यहाँ से 3 पर आ गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी ट्रैवल करी ना, इसी को क्या बोलते हैं, लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये रेडियस है और इसी को क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। यूनिट नहीं, हाँ यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। एंगुलर वेलोसिटी ये डब्ल्यू के जैसा लिखा है पर ये कैसा लिखा होता है, ओमेगा बोलते हैं इसको, कुछ इस तरह से लिखा होता है, इसी को बोलते हैं ओमेगा। और ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, रेडियन पर सेकंड। एंगल को मापते हैं किस में, रेडियन में, बता देना। एंगल जो होता है उसको रेडियन मापते हैं पर सेकंड। एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, यही हो गया एंगुलर मोमेंटम, जिसका ये होता है क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इसमें क्या देख सकते हो आप, केजी मीटर पर सेकंड, ये किसका यूनिट होता है, मोमेंटम का। और डिवाइडेड इनटू मीटर कर दोगे तो ये किसका हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का। केजी मीटर पर सेकंड किसका होता है, मोमेंटम का, और इनटू मीटर कर दोगे तो यानी इनटू लेंथ कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम का। यहाँ एक होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कोई एक वेव है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो फुल वेव होता है इसका जो लंबाई है इसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। और इसका जो यूनिट होता है वो मीटर है, क्योंकि ये लंबाई है ना इसलिए ये मीटर होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, अब ये इंसान जो है यहाँ पे खड़ा और यहाँ से ये देख रहा है कि बहुत सारा वेव जा रहा है। तो 1 सेकेंड के अंदर जितना वेव इस जगह से गुजरेगा, ये जो आदमी यहाँ पे देख रहा है यहाँ से जितना वेव गुजरेगा 1 सेकेंड के अंदर, उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जिसको इस न्यू से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं न्यू। ओके, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होगा उसी को बोलेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी, जिसको पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। सिंबल ऐसा यूनिट इसका यही होता है, पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। अब प्लैंक कांस्टेंट एक होता है जिसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है क्या, एनर्जी जो होता है उसका यूनिट होता है जूल और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड, लेकिन फ्रीक्वेंसी नीचे है ना तो ये -1 पर सेकेंड होता है ना, पावर -1, तो ऊपर जब जाएगा तो +1 में बदल जाएगा, इसलिए जूल सेकेंड हो गया इसका SI यूनिट। अब एक है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, एक मोल में जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं इन 1 ग्राम। इन 1 ग्राम नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर मोल, इसी को क्या बोलेंगे, तो एवोगाड्रो नंबर, और इसका जो SI यूनिट है वो है पर मोल। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। अब बताए थे आपको कितने भी तरह का एनर्जी हो तो उसका SI यूनिट क्या होगा, जूल होगा। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, हम आपको बताने वाले हैं। क्या, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। कोई बॉल को, आप गेंद को नीचे ज़मीन पर गिरा रहे हो, मान लो h हाइट है और इसका मान m है और इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है ना, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv²। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है
जिसका मास m है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो उसका भी यूनिट क्या हो जाएगा जूल। पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या हो जाएगा जूल। एक होता है लेटेंट हीट, ये क्या होता है छुपा हुआ हीट, लुप्त उष्मा बोल सकते हो। हीट क्या, हीट तो आपको पता है जूल इसका हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो हीट क्या है एनर्जी का ही रूप होता है। तो जूल और मास नीचे है इसलिए पर केजी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज को चाहे वो माइनस हो या फिर प्लस चार्ज हो, अगर आप इन्फिनिटी से लेकर के उस किसी खास एरिया पे ला रहे हो तो उसके द्वारा जो फील्ड तैयार हुआ उस चार्ज के द्वारा, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका क्या यूनिट होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है पर कूलम। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वेलोसिटी, उसको टेस्ला भी बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर क्या बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलम पर मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं टेस्ला। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है प्रतिरोध क्षमता। तो ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, इसका यूनिट होता है ओम। ये ओम का सिंबल है, ये ओम का सिंबल है। ओके, कैपेसिटेंस क्या होता है धारिता, तो ये है चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और ये होता है इसका यूनिट फराड, और इसको एफ स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। रेसिस्टिविटी क्या है प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल देख रहे हो आप इसको बोलते हैं रो, रेसिस्टिविटी। अब आपको एक चीज़ बताना है, मान लीजिए कोई भी वायर है जिसका एरिया क्या है ए है और लेंथ जो है वो एल है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना एल है और एरिया जो है वो ए है। तो आर रेसिस्टेंस, इस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ की। लेंथ ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और आर जो होता है वो 1 बाय एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी 1 बाय एरिया के हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि एरिया का मान बढ़ाओगे तो ये ओवरऑल का मान घटेगा, और ओवरऑल घटेगा तो आर का मान भी घटेगा। यानी आर इक्वल टू क्या, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। अब ये इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको बोलते हैं रो एल बाय ए। अब ये रो को क्या करेंगे एक तरफ रखेंगे, आर इक्वल टू क्या था रो एल बाय ए, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। अब रो को हमको निकालना है तो क्या बनेगा आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। आर क्या हो गया ओम मीटर स्क्वायर, एरिया का हो गया वैल्यू और लेंथ का हो गया मीटर। यहाँ से 1 मीटर ख़त्म और आया क्या ओम मीटर, और यहीं से आया रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या ओम मीटर। ओके, याद रहेगा। कहाँ गया ओम मीटर, कहाँ गया, ये तो है लास्ट में ओम मीटर। रेसिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, यही हो गया रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, सॉरी रेसिस्टिविटी। अब एक होता है कंडक्टेंस, ये क्या होता है ये जस्ट उल्टा होता है किसका रेसिस्टेंस का, रेसिस्टिविटी नहीं रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग ओम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं ओम से। तो ये क्या हो जाएगा पर ओम, ये ओम ऊपर चल जाएगा -1 लग जाएगा। अब रो क्या होता है रेसिस्टिविटी, रो होता है रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है ओम मीटर, तो उसका जस्ट उल्टा पर ओम पर मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था न्यूटन पर कूलम, और एरिया एक आ गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं। पावर ऑफ लेंस ये क्या होता है तो वो फोकल लेंथ का जस्ट उल्टा होता है, इसलिए मीटर पर मीटर या फिर डायोप्टर। मेनली इसको डायोप्टर ही बोला जाता है, ऐसा यूनिट क्या हो गया डायोप्टर। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको किस में मापी जाती है डेसिबल। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबल। और इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू फॉर